सब लोग अपने आप को सौंपें और कहें कि परमेश्वर, तेरे लहू से तूने हमें मोला है और हम चाहते हैं कि तेरे कलाम के जरिए तू हमें और पवित्र और सिद्ध ठहरा। सब लोग अपने आप को सौंप कर दुआ करें। आपके मांगने पर ही परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तब तुम पाओगे। तो अगर हमें कुछ पाना है तो ढूंढना है, अगर हमारे लिए दरवाज़ा खोलना है तो हमें खटखटाना है। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर दरवाज़ा खोलना चाहता है, पर क्या हम चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं? यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मांगे 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 मांगे, खटखटाएं ढूंढे, खटखटाएं ढूंढे। आपके सारे सवालों का जवाब यीशु के पास है। हमारे सारे सवालों का जवाब यीशु के पास है। हमारे सारे सवालों का जवाब यीशु के पास है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, सब लोग बैठ। आज बहन मुना कुछ गवाही सुनाना चाहती है, हम उस गवाही को सुनेंगे। गवाही हमारी ज़िंदगी में ईमान को बढ़ाता है। हालेलुया। गवाही क्या करता है? ईमान को बढ़ाता है। तो आइए हम इस परिवार के गवाही को सुनेंगे। लूटने और घात करने आता है, और यीशु किस लिए आया है? जीवन देने आया है, और जीवन परिपूर्णता के साथ, थोड़ा नहीं बल्कि परिपूर्णता के साथ जीवन देने यीशु आया है। चोर आकर खटखटाएगा, हमारे कानों में नेगेटिव बातें सब डालेगा, पर अगर हम ईमान रखेंगे तो यीशु के महिमा को देखेंगे। तो यीशु का महिमा अगर देखना चाहते हैं, जलाल को देखना चाहते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत है? ईमान की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव बातें कान में शैतान लेकर आता है, तो उसको यीशु के नाम से कलाम को रखकर डांटना है, क्योंकि चोर किस लिए आता है? घात करने, चोरी करने, नाश करने, बर्बाद करने आता है, पर यीशु हमारे लिए ज़िंदगी देने आया है। हालेलुया। तो ये सब मैं कहूँगा कि दुआ है, पर दुआ से ज़्यादा इस परिवार का ईमान है। तो मैं इनको खाली कलाम में, ईमान में कुछ बातें बता रहा था, और मैंने कहा ये आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? ऐसे ही कहा है ना, आपके हाथ में है। अगर आपका ईमान है कि ये कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं है। आपका ईमान जो है वही नतीजा है, वही रिजल्ट है। यीशु ने मार्था से कहा अगर तू विश्वास करेगी तो तू महिमा देखेगी। हालेलुया। क्योंकि मार्था कहने लगी नहीं, 3 दिन हो गया है, लाजर मरकर 3 दिन हो गया है, बदबू आएगा, वो आएगा, ऐसा है वैसा है। यीशु ने मार्था से कहा अगर तू ईमान रखेगी तो महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो जितना ईमान हमारे अंदर है उतना हम महिमा को देखेंगे। अब जानते हैं कि बड़े बड़े जो जिनके पास ये वरदान है, शिफा का वरदान, चंगाई का वरदान, छुटकारा का वरदान, वहाँ पर जब हजारों का भीड़ लगता है, कुछ लोग शिफा पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। ऐसे क्यों? अगर वरदान ही सब कुछ करता है तो वहाँ पर 100 के 100 क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। क्यों 100 के 100 शिफा क्यों नहीं पाते हैं? जो ईमान करते हैं वो सब पाते हैं।
हालेलुया। इसलिए हमारी ज़िंदगी में, परिवार में जब भी कोई नेगेटिव बातें आता है, उसको क्या करना है? ईमान के साथ कलाम को रखकर डांटना है और कहना है, चोर नाश करने, कत्ल करने, हाँ, घात करने आता है, पर मेरा यीशु जिंदगी देने आया है। हालेलुया। तो जरूरी है कि हमें ईमान में बढ़ना है। पिछले दिनों में हमने देखा याकूब 1:2-3 में क्या लिखा है? ईमान के साथ क्या होता है? सहिष्णुता। याकूब रगड़ाई, हाँ, वो रगड़ाई कह रहे थे, हाँ, पूरी तरह नहीं समझाएं तो लोग सोचेंगे ये परिवार, यहाँ के कलीसिया के लोगों के अंदर रगड़ाई हो रहा है। फिर ये कौन सा रगड़ाई है? ये लोहा लोहे से, लोहा लोहे के साथ रगड़ता है तो लोहा क्या तेज होता है। हालेलुया। तो ये सब हमने पिछले दिनों में देखा है कलाम के जरिए। परमेश्वर अगर किसी के साथ रगड़ाई के लिए हमें छोड़ा है तो वो इसलिए कि हमें और तेज होना है। परीक्षाओं का इजाज़त दिया है तो वो इसलिए कि हम ईमान में और बढ़ेंगे। तो अगर हम घर, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कलाम के जरिए हमें ईमान में मजबूत करते हैं। और कलाम को सुनकर जब घर जाते हैं, या जैसे बहन बता रही थी, बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं और सौंपते हैं, तो और तेजी से तूफान आता है, और तेजी से बाढ़ आता है। ये सब क्या है? हमें और मजबूत करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं है। हालेलुया। तो हमारी ज़िंदगी में देखो, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था कि ये फैमिली आज गवाही सुनाएंगे। तो मैं वहाँ पर खड़े होकर दुआ कर रहा था कि आज क्या कलाम सुनाना है, क्योंकि यहाँ तक कुछ क्षण पहले तक मुझे कलाम कुछ नहीं दिया गया था। दुआ करते आ रहा हूँ कि क्या कलाम सुनाना है, क्या कलाम सुनाना है, पर मुझे मैं क्या करूँगा? यहाँ पर आकर खड़े होकर मैं क्या बताऊँगा? कलाम ही नहीं है। और जब वहाँ पर खड़ा हुआ तब मुझे कलाम मिला, और देखा वो कलाम इनके गवाही के साथ मिल रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता है आप लोगों को किसकी ज़रूरत है। हालेलुया। हाँ, पहला पत्रस 5 के, तो ये कलाम मुझे परमेश्वर ने यहाँ दिया है, यहाँ पर आने के बाद आपके लिए, और ये गवाही के साथ मिलता है। पहला पत्रस 5 के 10। पहला पत्रस 5 के 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। कौन है? परमेश्वर कौन है? सारे अनुग्रह का दाता। सारे अनुग्रह का दाता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का हाथ कमजोर पड़ गया है, छोटा पड़ गया है? नहीं। सारे अनुग्रह का दाता कौन है? परमेश्वर। फिर भी क्या लिखा है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता हैं, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। अब कहें अपने आपको, मसीह ने, परमेश्वर ने, सारे अनुग्रह के दाता परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। कहें, इकरार करें, इकरार करें। सारे अनुग्रह के दाता परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मसीह में बुलाया है। इकरार करें, इकरार करें, इकरार करें, ईमान को बढ़ाएं। मसीह में परमेश्वर ने, कौन से परमेश्वर? सारे अनुग्रह के दाता परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। हालेलुया। हाँ, एक और बार पढ़ें। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता हैं, हाँ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, उसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हाँ, किसके लिए बुलाया है? अनंत महिमा। इस धरती के जिंदगी के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मसीह में हमें क्यों बुलाया है? अनंत महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए, हमेशा की महिमा के लिए। हालेलुया। तो ये सब हमें ईमान से इकरार करना है। अरे मैं कोई ऐसे वैसा बंदा नहीं हूं, मैं ऐसे वैसा बंदा नहीं हूं,
परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मेरा परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। और किस लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए। किसके लिए बुलाया है? अरे कुछ दिनों की महिमा के लिए नहीं, कुछ पल की महिमा के लिए नहीं, कुछ क्षण के, कुछ हफ्ते, कुछ महीने के महिमा के लिए नहीं, अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। ये ऐसी बातें हमें और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि कई बार हमारे अंदर शक आ जाता है और शक डालने वाला शैतान है। अरे मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये नाश हो जाएगा, ये वो ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो शैतान का योजना है, नाश करना, लूटना, कत्ल करना, खत्म करना। ये किसका योजना है? शैतान का। यीशु हमें जिंदगी देने आया है। हाले तो जितना हमारा ईमान है उतना ही हम उसको पाते हैं। हालेलुया। तो हमें इकरार करना है, मैं ऐसे वैसे बंदा नहीं हूं, इंसान नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है। और मेरा परमेश्वर कौन है? सारे अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। हाँ, एक और बार शुरुआत से। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कुछ लोग आमीन कह रहे हैं, कुछ लोग हालेलुया कह रहे हैं। तो हम मसीह में बलवंत कब बनेंगे? हम मसीह में बलवंत कब बनेंगे? वहां पर क्या लिखा है? तुम थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो बलवंत होने के लिए स्थिर होना है, स्थिर होने के लिए सिद्ध होना है। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि मसीह में हमें बलवंत होना है, ताकि तूफान भी आए, आंधी भी आए, हम पर कोई असर नहीं होगा। बाढ़ भी आए, कोई असर नहीं होगा। क्यों? हम बलवंत हैं। हालेलुया। तो बलवंत कौन है? जो नहीं, जो वहां पर और कुछ भी है। बलवंत कौन है? जो स्थिर है। स्थिर कौन है? जो सिद्ध है। हाँ, पहले सिद्ध, बाद में स्थिर, बाद में बलवंत। तो बलवंत कौन है? जो स्थिर है। स्थिर कौन है? जो सिद्ध है। सिद्ध कौन है? नहीं 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 नहीं, उल्टा मत जाएं। एक एक कदम है। पहले क्या होना है? सिद्ध होना है। अब हम कौन है? पिछले बार हमने देखा हम मसीह के पिछले बार हमने देखा हम हु एम आई ए क्रिश्चियन? मसीह के पीछा, मसीह का शागिर्द हूं मैं, चेला हूं। क्या मैं मसीह के अंदर हूं? मसीह के साथ हूं। आप कहां है? मसीह के साथ हैं या अंदर है? पिछले हफ्ते नहीं देखा हमने? हाँ, तो क्या मसीह के साथ हैं या मसीह के अंदर हैं? मसीह के अंदर है। क्या हम मसीह को जानते हैं? मसीह को जानने वाले कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को, पहला यूहन्ना 2 के 3, 4, 5 हमने देखा था पिछले हफ्ते। पहला यूहन्ना पिछले हफ्ते का कलाम है। मेरे ख्याल से आज सुबह उसको डाला गया है फेसबुक, आज सुबह डाला है। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कि हम उसे जान गए हैं। तो यीशु को जानने वाले कौन है? जो यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके बारे में कलाम कहता है कि वाकई में यीशु को जानते हैं। तो जो कलाम को मानते हैं, कलाम के अनुसार जीते हैं, वो यीशु को अच्छी तरह जानते हैं। किसने कहा? मैंने कहा कलाम, वचन, पवित्र आत्मा। और आगे जो कोई ये कहता है हाँ, मैं उसे जान गया हूँ, हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है अरे और उसमें सत्य नहीं। वो कौन है? झूठा है और उसमें क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है। हाँ, आगे। हाँ, और आगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर
हाँ इसी से हम जानते हैं हाँ कि हम उसमें हैं। कि हम, उसमें हैं। तो जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है क्या वो सब मसीह को जानते हैं? नहीं। मसीह को जानने वाले कौन है? जो मसीह के कलाम आज्ञा के मुताबिक जीते हैं, कलाम को अपना जिंदगी बनाते हैं। और मसीह के अंदर कौन है? जो आज्ञाओं को मानते हैं। तो जो आज्ञाओं को मानते हैं वो मसीह को जानते हैं और वो मसीह के अंदर है। बहुत गहराई का रिश्ता है, अलग अलग किस्म का रिश्ता है मसीह के साथ। कुछ लोग दूर खड़े रहते हैं, कुछ लोग नजदीक आते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ लोग अंदर रहते हैं। पर वो रिश्ता जो अंदर है वो महिमा जलाल से भरी हुई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं मसीह में हमें बुलाया गया है, हमें बुलाया गया है। और परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? किस लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए। पर परमेश्वर हमें क्या, कैसे बनाना चाहता है? बलवंत, 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 ताकि ये श्राप से, पाप से भरी हुई दुनिया के कोई भी चीज हमें हिला ना सके। हालेलुया, हालेलुया। तो बलवंत बनने के लिए क्या बनना है? पहले स्थिर बनना है। अगर स्थिर नहीं हो तो बलवंत कैसे बनोगे? स्थिर नहीं हो तो बलवंत कैसे बनोगे? तो स्थिर होने के लिए क्या करना, होना है? सिद्ध होना है। अब किसको सिद्ध होना है? जिसको परमेश्वर ने बुलाया है। पवित्र, हम कौन है? हम कौन है? कुछ लोग जाति सब देखते हैं, जात, जात नहीं, जात हिंदी में जात, मैं वो जात हूं, मैं ये जात हूं। मसीह में आने के बाद अगर कोई भी जात का इस्तेमाल करें वो जहन्नम जाएगा। मसीह में आने के बाद अगर कोई भी जात का इस्तेमाल करे कि मैं वो जात का हूं, मैं ये जात का हूं, तो वो कहां जाएगा? जहन्नम। क्योंकि मसीह ने जात का दीवार को तोड़ा है। जात के दीवार को तोड़कर एकता में ले आया है। मसीह में आने से पहले जात के बारे में बताओ, घमंड करो। पर मसीह में आने के बाद हम कौन से जात हैं? पवित्र जात। सब भले अलग अलग जात से आए हैं, हम अब कौन से जात के हैं? पवित्र जात के हैं। इसलिए हमें अब मसीह में आने के बाद कोई भी जात का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम कौन है? पवित्र। कौन है? कैसे पवित्र बने हैं? लहू से। पहला पत्रस, पहला पत्रस पहला यूहन्ना 1 के साथ, पहला यूहन्ना 1 के साथ, पहला यूहन्ना 1 के साथ, पहला यूहन्ना 1 के साथ। पर यदि जैसा हाँ वह ज्योति में है, हाँ वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र, हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो लहू, यीशु का लहू क्या करता है? सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो हमें सबसे पहला, जब हम यीशु से रिश्ता बनाया है तो किस चीज ने हमें शुद्ध किया है? खुदा के। तो जब खुदा के लहू ने, यीशु का लहू ने हमें शुद्ध किया है, तब शैतान हम पर हक नहीं जता सकता। हालेलुया। शैतान हम पर हक नहीं जता सकता। हां, वो हमें जाल में फंसा सकता है अगर हम रूहानी तौर पर सोएंगे तो। कलाम से बाहर हो जाएंगे तो वो हमें जाल में, अपने जाल में फंसा सकता है, पर आमने सामने जंग के लिए वो नहीं आ सकता। क्यों? मेरे पर किसका लहू है? यीशु का। तो जब तक मेरे ऊपर यीशु का लहू है, वो मेरा सामना नहीं कर सकता। हां, वो पीछे से मुझे जाल में
इसलिए यीशु कहता है रूहानी तौर पर हमें सोना नहीं है, रूहानी तौर पर जागते रहना है, चौकस रहना है। वो तुम्हें फंसाएगा क्योंकि वो अभी तुम्हारे सामने आकर जंग करने का काबिल नहीं है, क्योंकि मेरा लहू तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। तो जब हम यीशु के साथ रिश्ता रखते हैं, यीशु को हमारे उद्धारकर्ता नजात दहिंदा मानकर, ईमान कर कर, हम इकरार कर कर उस रिश्ते को जोड़ते हैं, तब हमारे ऊपर किसका लहू है? अब शैतान दूर से नेगेटिव बातें सब कहेगा, पर हमें क्या कहना है? मेरे ऊपर यीशु का लहू है, मेरे ऊपर यीशु का लहू है, वो लहू मेरा संरक्षण करता है। हालेलुया। अब जब लहू हमें शुद्ध करता है तो हम कौन बनते हैं? पवित्र। हम कौन बनते हैं? तो हमारे नेक कामों से नहीं, हम दूसरों की मदद करने से नहीं, कोई भलाई करने से नहीं, बल्कि हम कैसे पवित्र बने हैं? लहू के जरिए। हम कैसे पवित्र बने हैं? लहू से। अब पवित्र होने के बाद हमें किसकी जरूरत है? पवित्र होने के बाद हमें सिद्धता। पवित्रता के बाद सिद्धता। एफेसियों, पहले भी हमने इसका मनन किया है, एफेसियों 4 के 11, 12, 13। एफेसियों 4 के 11, 12, 13। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, तो कलीसिया का सिर यीशु ने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने, और कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को पास्टर चरवाहा, और कुछ उपदेशक नियुक्त करके, और कुछ को उस्ताद उपदेशक नियुक्त किया है। हालेलुया। किसने? यीशु ने, जो कलीसिया के सिर हैं। हाँ, क्यों नियुक्त किया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ। तो पवित्र लोगों को यीशु अपने लहू से मोल कर कहां ले आते हैं? कलीसिया में। जितने भी लोग कलीसिया से जुड़े रहते हैं, कलीसिया से ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो जल्दी सिद्ध होते हैं, उसके बाद स्थिर होते हैं, उसके बाद बलवंत होते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब भी कोई बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु उनको कहां जोड़ता है? हाँ, प्रेरितों 2 के आखिर के वचन, प्रेरितों 2 के आखिर के वचन, प्रेरितों 2 के आखिर के वचन। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, जो नजाद पाते थे, हाँ, उनको क्या करते थे? उनको प्रभु प्रतिदिन उस कलीसिया के साथ, जो पेंटिकोस के दिन शुरू हुआ है धरती में, उस कलीसिया के साथ मिलाते थे। हालेलुया। तो जो भी नजाद में आते हैं, उद्धार में आते हैं, उनको यीशु कहां मिलाता है? दुनिया में या कलीसिया में? कलीसिया में। क्यों? यीशु का मकसद क्या है? कि अब तुम पवित्र बन गए हो, मेरे लहू से पवित्र बन गए हो, अब तुम्हें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सिद्धता किसके लिए है? जो पवित्र बने हैं उनके लिए है। हालेलुया। तो यीशु ने रसूलों को, प्रेरितों को, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, मुबश्शिर, खुशखबरी सुनाने वाले, उस्ताद, रखवाले, और चौथा कौन सा है? उस्ताद, उपदेशक। हाँ, उस्ताद, उपदेशक। ये 5 सेवा यीशु ने कलीसिया के लिए क्यों रखा है? कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग कहां पर सिद्ध होते हैं? कलीसिया में। जहां पर ये 5 किस्म के सेवा होते हैं, वहां पर क्या होता है? सिद्धता होता है। हालेलुया।
सिद्धता के बाद क्या होता है? स्थिर होता है। सिद्धता के बाद क्या होता है? स्थिर के बाद क्या होता है? बलवंत होता है। हालेलुया। पर इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। खाली एक दो आमीन आ रहा है। नो पेन, नो सफरिंग, नो ग्लोरी, नो क्रॉस, नो क्राउन। क्राउन चाहिए, ताज चाहिए तो क्रॉस उठाना है, सूली उठाना है। नो क्रॉस, नो क्राउन, नो क्रॉस, नो क्राउन, नो सफरिंग, नो ग्लोरी। महिमा जलाल नहीं है। ये सब कलाम में है, देखा है पहले, पढ़ा। पहला तीमुथियुस 2 के दूसरे तीमुथियुस 2 के 12। दूसरे तीमुथियुस 2 के 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, हाँ, धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अरे, राज करने वाला कोई आम बंदा है? धरती का राज करने वाला कोई आम बंदा होता है? नहीं। तो वो महिमा, वो जलाल, राज करने वाला महिमा, राज करने वाला जलाल किसको दिया जाता है? जो यही तो बहुत मुश्किल है सहना। कोई रगड़ कर जाते हैं तो है। ये बीच बीच में इसलिए आवाज करता हूं, कुछ लोगों को नींद आता है तो उनको जगाना पड़ता है, इसलिए आवाज। हाँ? कुछ लोग डर भी जाते हैं, क्या करें। तो क्या करना है? सहना है, धीरज रखना है, सहना है। हालेलुया। तो क्या होता है? उसके साथ राज्य करने का अवसर। हाँ, एक और बार पढ़ें, 2 तीमुथियुस 2 के 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाय 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 हाय। मेरे साथ हो तो देखो, सीधा बता दिया, इनकार करोगे वो भी इनकार करेगा। धीरज से सहोगे, राज करने वाला बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करता है मैं उसका। हम जितना बोते हैं उतना ही काटेंगे। हालेलुया। तो नो सफरिंग, नो ग्लोरी, नो सफरिंग, नो ग्लोरी, नो पेन, नो गेन, नो क्रॉस, नो क्राउन। तो क्राउन चाहिए, ताज चाहिए तो क्या लेना है? क्रॉस उठाना है। शिकायत नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बीवी क्रॉस है, कुछ लोगों के हो सकता है कि पति क्रॉस है, कुछ लोग हो सकता है कि माँ बाप है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बच्चे हैं। पर जो भी हमारे परिवार में क्रॉस है उसको क्या करना है? शिकायत नहीं करना है, धीरज के साथ उसको लेकर चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो नो क्रॉस, नो क्राउन, नो सफरिंग, नो ग्लोरी, नो पेन, नो गेन। तो यीशु कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए क्या करें? दुख को उठाएं। मैंने इजाजत दिया है। अरे, किसने इजाजत दिया है? हम तो सोचते हैं नहीं नहीं, शैतान। अरे, शैतान को जब तक मेरा परमेश्वर इजाजत नहीं देता तब तक वो मेरे पास आ नहीं सकता, वो मेरे परीक्षा नहीं ले सकता। बहन कह रही थी, जब मैंने बपतिस्मा के लिए तैयार किया तब परीक्षा ज्यादा बढ़ गया, पर बपतिस्मा खत्म होते ही परीक्षा भी। मेरे साथ हो? लूका 4 के 4
अच्छा 3:21 से पढ़े, 3:21 से 23 तक, लूका 3:21 से 23 तक। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश, गौर से सुन लो, यीशु के बपतिस्मा का जिक्र है। हाँ, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हाँ, तो यीशु बपतिस्मा कौन सी उम्र में लिया था? 30 वर्ष के। और बपतिस्मा के बाद क्या हुआ? 4:1, फिर यीशु पवित्र आत्मा 4:1 और 2। हाँ, फिर यीशु पवित्र आत्मा फिर बपतिस्मा के बाद तुरंत की बात है, बपतिस्मा के बाद तुरंत की बात है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अरे बहन तो वो सवाल कर रही थी, पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम है। हाँ, पहले हम उसके बंदे थे, अब हम योजना बना रहे हैं उसको छोड़कर हम किसके पास आए? तो परीक्षा आएगा। इजाजत कौन देता है? यीशु देता है। इजाजत कौन देता है? यीशु देता है। तो हमें डरना नहीं है। यीशु ने अगर इजाजत दिया है तो मान लो कि आप थोड़ा तंदुरुस्त हो गए हैं, आपके अंदर थोड़ा ईमान बढ़ गया है। यीशु ऐसा वैसा इजाजत नहीं देता है। यीशु शैतान पतरस को परीक्षा लेने आया तो यीशु ने कहा नहीं नहीं, मैंने इजाजत नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं तू कमजोर है। तो जब शैतान पतरस का परीक्षा लेने आया तो यीशु क्या कह रहा है? मैंने इजाजत नहीं दिया, पर जब तू बलवंत हो जाएगा तो अपने भाइयों को भी बलवंत कर। हालेलुया। तो अगर यीशु ने मुझे परीक्षा के लिए इजाजत दिया है तो हमारे अंदर और ईमान आना चाहिए। अरे वाकई में यीशु ने अगर इजाजत दिया है तो यीशु मेरे ऊपर कुछ प्रतीक्षा रख रहा है कि मैं परीक्षा को जीतूंगा, परीक्षा को जीतूंगी। नहीं तो इजाजत फेल होने के लिए थोड़ी इजाजत देता है। हालेलुया। तो ये ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा ईमान? कि अगर परीक्षा के लिए इजाजत दिया है तो मैं परीक्षा के अंदर जाऊंगा, परीक्षा लिखूंगा और मैं पास होऊंगा। मैं ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। मैं संसार का कोई भी मदद नहीं लूंगा, कोई इंसान का मदद नहीं लूंगा। ये जंग मुझे अकेला लड़ना है और मैं अकेला ही लड़ूंगा और लड़कर मैं जीत पाऊंगा। तब हम सिद्ध होते हैं, उसके बाद स्थिर होते हैं, उसके बाद बलवंत होते हैं। हालेलुया। देखो कलाम हमें सब कुछ साफ सिखा रहा है, पर फिर भी कई बार हम हौसला जाते हैं। तो यीशु कहता है नहीं नहीं, मैंने इजाजत दिया है, मैंने इजाजत दिया है। लूका, उसी लूका के, अब देखो उस लूका के 4 को परीक्षा के बाद की बात पढ़ लो। लूका 4 के हाँ 2 को हमने पढ़ा और 13 को पढ़े। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, अरे एक नहीं दो नहीं, सब परीक्षा कर चुका और देखा हर परीक्षा में यीशु कलाम के जरिए फतह पा रहा है। कोई इंसान, कोई फरिश्ता यीशु के मदद के लिए नहीं आया था। वहां पर कोई इंसान भी नहीं आया था, कोई फरिश्ता भी नहीं आया था। अकेले में यीशु जंग लड़ रहा है। किसके साथ? शैतान की परीक्षा। और एक एक परीक्षा का जवाब यीशु कलाम से दे रहा था।
तो जब भी हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, रुकावटें आते हैं, हमें कलाम से जवाब देना है कि यीशु ने अपने पवित्र लहू से मुझे मोला है, यीशु ने मुझे पवित्र बनाया है और यीशु का मोहर मेरे ऊपर है, यीशु का वो कुवत से सामर्थ्य भरे हुए लहू मुझ पर है, यीशु का लहू मुझ पर छिड़का हुआ है। शैतान तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। अगर यीशु ने इजाजत दिया है तो देख ले, मैं कलाम के जरिए मैं जीत हासिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से कुछ लोग बपतिस्मा के लिए तैयार होने, डरोगे नहीं ना? नहीं, हाँ नहीं, हाँ। और मजबूत हो जाओगे। हाँ, क्यों? हमें वार्निंग मिल रहा है कि ऐसे ऐसे सब हुआ है, यीशु के साथ हुआ है, दूसरों के साथ हुआ है, और जब मैं बपतिस्मा लूंगा मेरे साथ भी होगा। अगर बपतिस्मा लेने के बाद कोई परीक्षा नहीं आ रहा है तो मुझे देखना, अरे मैं कहां बैठा हूं, कौन से रिश्ते में आया हूं। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो सकता है कि परीक्षा आया था पर मैंने किसी के सहारे के जरिए मैंने पास किया है, तो घबराओ मत, दूसरा परीक्षा आएगा। तो दूसरा परीक्षा पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव है, अनुभव है। हाँ, हमें बलवंत होना है। हालेलुया। तो जितना परीक्षा हम ज्यादा लिखेंगे उतना हमें बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टर बनते जाएंगे, पीएचडी वाला डॉक्टर, मेडिसिन नहीं। हालेलुया। तो जितना परीक्षा मसीह में आकर हम पास होते हैं उतना डॉक्टरेट हमें मिलता है, उतना बलवंत हो जाते हैं। परीक्षा नहीं आता है और अगर परीक्षा आकर हमने कोई सांसारिक तरीके से उस पर फतह पाया है तो समझ लो अभी भी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं। कहां पर हैं? कोई तरक्की नहीं होगा, आत्मिक तरक्की, रूहानी तरक्की नहीं होगा। मेरे साथ हो तो परीक्षा अच्छा है, परीक्षा अच्छा है। हाँ, उसको लूका 4 के सारे परीक्षाएं, हाँ आगे पढ़े। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अरे तंग ही नहीं करेगा। हालेलुया। देखो वो वापस आ रहा है तो क्या मतलब है कि मैं पिछले परीक्षा में फेल हो गया था, मैंने कोई संसारिक मदद को लेकर पैसे उधर से संभाला, इधर से संभाला, किसी से मदद मांगा, उधर से मदद मांगा, मैंने बात को निपटाया है। ये बंदा छोड़ने वाला नहीं है, ये मेरा पीछा करते आएगा। मेरे साथ हो, जब हम पूरी तरह अपने बदन को मार कर, पीट कर, खोस कर, कलाम के अधीन कर कर, कलाम के जरिए फतह पाते हैं, बंदा छोड़कर चला जाता है। पर कब तक पीछा करता रहेगा? जब तक हम कलाम के जरिए, कलाम में मजबूत होकर, कलाम के जरिए हम फतह नहीं पाते हैं, तब तक वो हमारा पीछा करते रहेगा। जब हम हर परीक्षाएं पास हो जाते हैं, वो कहेगा यहां पर मेरा काम नहीं चलेगा, यहां पर मेरा हाँ ये दाल हमारे पास नहीं पकेगा भाई, ये दाल हमारे पास, वो भाग जाएगा। हालेलुया। पर कब तक आते रहेगा? जब तक हम कलाम को इस्तेमाल कर कर उसको फतह नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब देखो यीशु को उसने क्या किया? तंग करना छोड़ दिया। उसी लूका 22 के 31 और 32 को पढ़े। लूका 22 के 31 और 32। अरे अभी शुरू किया, अभी खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं शुरू भी नहीं किया, कलाम खत्म करने का वक्त आ गया है। हाँ चलो जल्दी। हाँ शिमोन, हाँ हे शिमोन, हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ, अरे देखो उसके अंदर कितना, हाँ, शैतान ने तुम लोगों को, अरे शैतान ने दूसरे लोगों को नहीं मांगा है,
शैतान ने यीशु के शागिर्दों को मांगा है। अरे हाँ, शैतान किसको मांगता है? खुदा के लोगों को, यीशु के शागिर्दों को मांगता है, जो खुदा के पास हैं, जो खुदा के साथ हैं, जो दुआ करते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, कलाम को अपना जिंदगी बनाते हैं। शैतान ऐसे लोगों को मांगते हैं, दूसरों को मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो पहले ही उनके कब्जे में है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अंधकार के राज्य को, बादशाही को छोड़कर रोशनी के बादशाही, रोशनी के राज्य में आते हैं, तो शैतान मांगने लगता है, ये बंदा चाहिए, इसके साथ मेरा कुश्ती लड़ना है। गेहूं के समान आगे बढ़े। हाँ, 31 और 32। हाँ, हाँ, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ, शैतान ने तुम लोगों को मांगा है, दूसरों को नहीं मांगा है जो मुझसे दूर है। दूसरों को नहीं मांगा है भाई, तुम्हें मांगा है जो मेरे साथ हो। हाँ, पहले से उसके कब्जे में है, उसके पुतली हैं। हाँ, हाँ, आगे। कि गेहूं के समान अरे वो भी कैसा मांगा है? अरे कैसा होगा, क्या हाल कर देगा? हाथ में मिल जाएगा तो, उसके हाथ में मिल जाएगा तो क्या हाल करेगा? कैसे मांगा है? गेहूं को फटकने के समान मांगा है। वो मांगता है तो भी ऐसे ही मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यीशु ने क्या कहा? परंतु हाँ, मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हाँ, क्या है? क्या है? तो बहन के लिए मेरा दुआ क्या था? विश्वास जाता ना रहे। मेरे पास और क्या है देने के लिए? मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा दुआ नहीं, बहन के विश्वास ही जीत देता है। आपके विश्वास जीत देता है। खादिम होते हुए मैं इतना ही दुआ कर सकता हूं कि आपका विश्वास कम ना हो जाए, इतना। पर जंग लड़ना किसको है? हाँ, तो ऐसा मत सोचिए और कहिए कि पास्टर ने दुआ किया था। नहीं नहीं नहीं, कई लोग खादिमों को ऊंचा कर देते हैं। नहीं भाई, खादिम होते हुए भी मैं सच्चाई बता रहा हूं। नहीं नहीं, खादिम नहीं, खादिम खाली दुआ करता है, इनके ईमान को बढ़ाए, ईमान कमजोर होने मत दे, परमेश्वर इनको ईमान के बढ़ाए। पर जंग लड़ना किसको है? परीक्षा लिखना किसको है? कहें किसको है? हाँ, हाँ, तो डरना है नहीं, क्योंकि अगर यीशु ने इजाजत दिया उसको। एक और बार 31 और 32। हाँ, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और गौर से सुन लो, और आगे यीशु ने क्या क्या कहा? और जब तू फिरे, क्या मतलब है फिरे? विश्वास में पक्का हो जाए, सिद्ध बनकर, स्थिर बनकर, बलवंत हो जाए, तब तेरे लिए कुछ काम है। तब तेरे लिए कुछ काम है। कब? अभी तू कमजोर है, अभी तू खिदमत करना चाहता है, पर तेरा पैर जल्दी फिसल जाएगा। तेरा पैर जल्दी फिसल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया? इजाजत नहीं दिया। जब तू फिर जाएगा, हाँ, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दूसरों को कब स्थिर कर सकते हैं? जब हम खुद परीक्षाओं से निकलकर स्थिर होते हैं। हालेलुया। हाँ, बहन हन्ना कह रही थी, मूना हन्ना कह रही थी, पुराना याकूब नया इज़राइल। पुराना याकूब नया इज़राइल। नहीं नहीं, परमेश्वर के साथ जंग लड़ने के बाद याकूब का नाम क्या है? तो मूना का नया नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? मूना, मूना हन्ना। तो जब मूना हन्ना बन गया है,
तो स्थिर करेगा। पर परीक्षा का रिजल्ट किसके पास है? हन्ना के पास है, पास्टर के पास थोड़ी है। किसके पास है? मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, समझा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमें पहले क्या होना है? पवित्र लोग सिद्ध होते हैं, बाद में स्थिर होते हैं, बाद में बलवंत होते हैं। अब ज्यादा तरफ हन्ना ने बहन क्रिस्टीना का मदद लिया है, तो बहन क्रिस्टीना उनकी गवाही से मैं बता रहा हूं, मैंने थोड़ी ना जोड़ा है ना कम किया है। तो बहन क्रिस्टीना का मदद लिया है। तो बहन क्रिस्टीना 2 साल पहले परीक्षा में थी, 3 साल पहले नहीं, 2 साल पहले, 3 साल पहले परीक्षा में थी, और परीक्षा में स्थिर होकर, बलवंत होकर अब बहन क्रिस्टीना दूसरों को बलवंत कर रही है, स्थिर कर रही है। हालेलुया। अरे ऐसे ही हैं हर मसीह लोग, ऐसे ही हैं। तो कल हन्ना क्या करने लगेगी? स्थिर होने के बाद दूसरों को स्थिर करने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो परमेश्वर कैसे कैसे हमें चलाता है। तो पहले कलीसिया में शुरुआत में हन्ना की जगह कौन था? क्रिस्टीना। नहीं, आपने बहुत गवाही सुने हैं क्रिस्टीना की, परमेश्वर ने कैसे स्थिर किया, परमेश्वर ने कैसे बलवंत किया। आज दूसरों को जो कमजोर हैं उसको स्थिर करने के लिए क्रिस्टीना क्या कर रही है? कल हन्ना, पर आज स्थिर होना है, आज स्थिर होना है। एक और बार लूका 22 के 31 और 32। हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ, और जब तू फिरे तू बलवंत हो जाएगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, तो अपने भाइयों को। हालेलुया। तो कुछ लोग यहां पर अभी स्थिर नहीं हैं, स्थिर तो परीक्षा के जरिए स्थिर, हाँ, लाजमी है। और अगर ज्यादा परीक्षा तो ज्यादा मसल, ज्यादा जिम तो ज्यादा मसल है। मसल का तो पता नहीं, जिम लगाना पड़ेगा। हालेलुया। देखो जिम जाने में कोई गलत बात नहीं है। पहला तिमोथेयुस 1 फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया है। कि फिजिकल ट्रेनिंग अच्छा है, पर उससे भी अच्छा, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, पढ़ के देखें। पहला तिमोथेयुस 4 के 8। हाँ, पहला तिमोथेयुस 4 के 8। क्योंकि देह की साधना से, देह की साधना, ये क्या है? देह की साधना क्या है? जिम, फिजिकल जिम जाना। तो बाइबल उसके खिलाफ नहीं है, बाइबल उसके खिलाफ नहीं है, पर उससे भी कुछ अहमियत की बात वहां पर है। क्या है? देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो कौन सा? भक्ति, स्पिरिचुअल जिम। तो स्पिरिचुअल जिम सब बातों के लिए लाभदायक है, पर फिजिकल जिम अच्छा है, थोड़ा है, पर उससे भी ज्यादा कौन सा है? स्पिरिचुअल जिम। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है? जिम में जाना है। कौन से जिम में?
आत्मिक जिम में, चर्च में, वहां पर क्या होता है? पवित्र लोगों को कलाम के जरिए सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद स्थिर किया जाता है, स्थिर करने के बाद बलवंत होते हैं। तो अगर हम सिद्ध होने में देर हो तो स्थिर होने में देर हो जाएंगे, अगर स्थिर होने में देर हो जाएंगे तो बलवंत होने में देर हो जाएंगे। तो कलीसिया में कुछ लोग अभी भी बलवंत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक स्थिर क्यों नहीं है? सिद्ध नहीं है। तो जितना कलाम के जरिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कलाम के जरिए मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे अपने विश्वास को, किसको? विश्वास को कलाम के जरिए हम काम पर नहीं ले आएंगे, उतना हम दूर रहेंगे। कहां से? बलवंत होने से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इजाजत दिया है, इजाजत दिया है। एक और बार, पहला पत्रस 5:10। पहला पत्रस 5:10। और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो दुख सहने से क्या होता है? कुछ लोग दुख सहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इससे क्या होगा? नहीं होगा। स्थिरता ना हो, स्थिरता ना हो तो कमजोर, दूध पीने वाले रह जाते हैं। तो मसीह में बहुत से लोग अभी भी दूध पीने वाले क्यों हैं? मसीह में आकर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पर अभी भी दूध पीने वाले हैं। क्यों? बलवंत नहीं, जिम नहीं गए। परीक्षाएं, जब भी परीक्षा आते हैं तो जिस्मानी तौर पर उसको निपट लेते हैं। नहीं, जब भी परीक्षा आता है तो कलाम को रखकर जीतना है। अगर कलाम को रखकर नहीं जीतोगे, जिस्मानी तौर पर उसे जीतोगे, तो दूध पीने वाले बन रहेंगे। अगर कलाम के साथ जीतोगे तो सिद्ध बनेंगे, सिद्धता स्थिरता पर ले जाएंगे, और स्थिरता बलवंत। मेरे साथ हो? अभी आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है, स्थिर बनना है, बलवंत बनना है? तो क्या करना है? स्थिर होना है। स्थिर होने के लिए क्या होना है? सिद्ध होना है। और कैसे होते हैं? वचन के जरिए। परमेश्वर ने कलीसिया में किन किन को दिया है? 5 किस्म के सेवक को दिया है। कौन कौन? प्रेरित, रसूल, हाँ, भविष्यवक्ता, नबी, मुबशर, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर, हाँ, उपदेशक अलग है, पास्टर, हाँ हाँ हाँ, चरवाहा, और बाद में टीचर, उस्ताद, उपदेशक। ये 5 क्यों दिया है? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग। अब कॉलेज के क्लास कट करें तो क्या होगा? कॉलेज के क्लास कट करें तो क्या होगा? स्टडी मिस होगा। कलीसिया के क्लास कट करें तो क्या होगा? कॉलेज में जाकर क्लास अटेंड, अंदर जाएंगे पर सोच और कुछ रहेगा, सोते रहेंगे तो क्या होगा? तो कलीसिया में आकर अगर कलाम को अपना जिंदगी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? एक ही बात है। वहां पर जो नतीजा है अटेंडेंस और यहां पर, तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जाने से कभी भी पीछे नहीं होना है। यीशु ने कलीसिया में हमें जोड़ा है। क्यों? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सिद्ध लोग स्थिर हो जाएं, और स्थिर लोग बलवंत हो जाएं। जो कलीसिया कम अटेंड करते हैं, उनका वही हाल है जो कॉलेज पढ़ाई कम अटेंड करते हैं, बिगड़ जाते हैं।
या फिर देर से पास होते हैं? देर से पास होते हैं। तो कलीसिया जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कलाम सब जगह मिलता है? नहीं। यीशु ने कहा मैंने 5 किस्म के सेवकों को कलीसिया में रखा है। हालेलुया। ये सब मिलकर हमें सिद्ध बनाते हैं, हमें स्थिर बनाते हैं, हमें बलवंत करते हैं। अगर क्लास में लेट हो जाएंगे तो क्या होगा? कलीसिया में लेट होंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा। तो जितना हम क्लास, दुनिया के क्लास अटेंड करते हैं, उतना हमें तरक्की। तो जितना हम कलीसिया के क्लास अटेंड करते हैं, उतना, मेरे साथ हो, दूसरे कलीसिया के बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर यहां की बात कर रहा हूं, मेरे साथ हो। तो कुछ दिनों के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है? दुख को इजाजत। क्यों? ताकि हम सिद्ध बने, सिद्ध बनकर स्थिर बने, स्थिर बनकर बलवंत बने। 1 कुरिन्थियां, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, 1 कुरिन्थियां 10:13, उसको पढ़कर खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियां 10, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए। 1 कुरिन्थियां 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ, अरे अगर परीक्षा का इजाजत परमेश्वर देता है, यीशु देता है, तो भी जान लो कि ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को 10वीं का परीक्षा देंगे? नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड को कौन सा परीक्षा मिलेगा? पहले का ही मिलेगा। 5th स्टैंडर्ड में कौन सा परीक्षा मिलेगा? 5वीं का। 10वीं में जाएंगे तो 10वीं का। तो जब परीक्षा परमेश्वर इजाजत देता है तो समझ लो कि हमारे, हाँ, अरे ये ईमान बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा परीक्षा आ गया। नहीं नहीं, परमेश्वर वही परीक्षा का इजाजत दिया है जो आप पास हो सकते हो, पर पास आपको होना है, परीक्षा में जाना है, कलाम के जरिए पास होना है, वो आपके हाथों में है। मेरे साथ हो एक और बार। हाँ, 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर परमेश्वर। हालेलुया। शैतान घबरा गया। मेरे साथ हो। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। तो यही हमें क्या करना है? इकरार करते रहना है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। हाँ, आगे। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। अरे कम से कम इस बातों का तो ईमान रखे। जब परीक्षा आता है तो कलाम पर ईमान रखें, परमेश्वर पर ईमान रखें। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा परीक्षा नहीं दूंगा जो तुम लिख नहीं सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा परीक्षा नहीं दूंगा जो तुम पास नहीं हो सकते हो। तुम पास हो सकते हो, पर कलाम के जरिए पास होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितना हम कलाम को रखकर परीक्षा लिखेंगे, परीक्षा पास होंगे, उतना ही हम बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ हो। हाँ, तो इसे हमें क्या करना है? जब भी परीक्षा आता है तो हमें अंगीकार करना है। ये तो हो सकता है कि 5वीं क्लास का है, पहले क्लास का है, 10वीं का, मैं कौन से क्लास में हूं, उसी का परीक्षा मुझे इजाजत दिया है। हालेलुया। हाँ, आगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर। अरे ईमान तो रखो कलाम पर, ईमान रखो कलाम पर। जब छोटी सी परीक्षा आते हैं तो घबरा जाते हो, छोटी सी परीक्षा आते तो हाँ मैं माँ हूं, हाँ माँ है, पर माँ से भी बढ़कर प्यार, माँ से भी बढ़कर प्यार यीशु का है। माँ से भी बढ़कर प्यार
यीशु का है। अरे ईमान रखो, एक माँ से भी बढ़कर है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु, खड़े होकर सौंप पालेगा। हाथ धर कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु संभालेगा, जैसे संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 1 कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे और कहें, यीशु तू जो परीक्षा मेरे परिवार में, मेरे ज़िंदगी में इजाज़त देता है, मैं जानता हूँ और मैं मुँह से इकरार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो मुझे सिद्ध करने के लिए है, वो मुझे स्थिर करने के लिए है, वो मुझे बलवंत करने के लिए है, ताकि आने वाले दिनों में मैं बलवंत होकर दूसरों को भी मैं बलवंत करूं, दूसरों को भी मैं बलवंत करूं। पर जब तक मैं बलवंत नहीं होता, जब तक मैं ईमान में, कलाम में बलवंत नहीं होता, तब तक मैं दूसरों को क्या बलवंत कर पाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड। तेरे उस कलाम के लिए, आज के कलाम के लिए, तेरे आज के कलाम के लिए जो हमारे अंदर हौसला बढ़ा रहा है, तेरे ये कलाम जो हमारे अंदर हौसला को बढ़ा रहा है, तेरे ये कलाम जो हमें और नया कर रहा है, तेरे ये कलाम जो हमारे अंदर ईमान को और बढ़ा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11:23 क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्नान के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्नान के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को परखते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, मेरे यादगारी में इसे पिया करो। इस ओबरविले शहर में तेरे बदन को खाने और लहू को पीने तूने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम तुझे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु खुदावंद यीशु, खुदा बाप के समान होते हुए भी तो अपने आप को खाली करके हमारे खातिर, हमारे लिए, हमारे नजात के लिए अपने आप को खाली कर इस धरती में उतर आया था। इसलिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि पीढ़ी पीढ़ी से जो श्राप, जो लानत, जो पाप हमारे ऊपर थे और हमने इस दुनिया में होकर जितने भी पाप किए हैं, उसमें से सब आपके लहू से हमें पाक बनाकर, पवित्र बनाकर हमें हमेशा की जिंदगी की ओर ले चले। इसके लिए आप उतर आए थे, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और उस नजात, उस उद्धार के लिए यीशु आपने खोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहन लिया था, अपमान सहा था, क्रूस उठाया था और क्रूस पर लटक कर लहू बहाकर अपना जान दे दिया था। और तीसरे दिन झूठ कर आज भी पिता बाप की दाई और बैठकर तू हमारे लिए विनती करते आ रहा है, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ कर रहा है। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए एक जगह तू तैयार कर रहा है और हमें ले चल, जल्द ही तू बादलों पर आने वाला है। और यीशु, ये हमारी विनती है, इस कलीसिया की विनती है कि जब तू बादलों पर आएगा, हम भी तुझे बादलों पर मिलने के लिए तू हमें काबिल ठहराएगा। हमारे सारे कमियों को, पापों को, गुनाहों को माफ कर तुझे बादलों पर मिलने के लिए तू हमें काबिल ठहराएगा। ये रोटी जो तेरा बदन है, ये प्याला जो तेरा लहू है, इसे खाने और पीने के लिए सारे गुनाहों को माफ कर हमें एक और बार इसका काबिल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।